तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बुरी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना कर रखा। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा तुमने, सिर्फ सोचा है अपनी औलादों का सोचा है, अपनी करप्शन की कमाई का सोचा है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचा है, अपने केसेस का सोचा है। तुम लोगों ने ये नहीं सोचा अपोजिशन ने और वफाक में बैठी हुकूमत ने कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है और तुम्हारी औलादें अरबों खरबों रुपया खा के भी डकार नहीं मार रही हैं। हमारे वक्त में आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें $117 फी बैरल थी। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत ₹150 रखी, डीजल की कीमत 145 रखी। आज दुनिया के अंदर तेल की कीमत $74 फी बैरल है और पाकिस्तान के अंदर डीजल और तेल की कीमतें ₹250। क्या ये अवाम का रिलीफ दे रहे हो? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देना चाहते। ये एक फॉरेन एजेंडा है। जनाब स्पीकर आज मेरी बात लिख लें, मैं भी एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, आज इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है, बन्नू के अंदर क्या हालात हो गए, केपीके के अंदर, ये बैरूनी एजेंडा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत कठपुतली है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये अमरीकी नवाज हुकूमत है। क्या आप समझते हैं अगर आपने इस मुल्क में अमनीयत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करें कि मुल्क अमनीयत की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रखनी है तो फिर जमहूरी इक़्तिदार की आपको कदर करना पड़ेगी। आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालातर हैं। मेरा सवाल है कि क्या अपोजिशन इस हद तक चली गई, इनको अवाम के हालात का नहीं पता? 7 माह पहले क्या हुआ कि जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक के साथ फॉरेन एजेंडे के तहत उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। आज मुल्क के अंदर इंतशार है, धमाके हो रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी अरूज पे है, गरीब आदमी खुदकशी पे मजबूर है। मेरा वफाकी हुकूमत से सवाल है कि 7 माह पहले जो महंगाई थी उससे आज 100 गुना महंगाई ज्यादा है।